हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, लेंचो सेड सो बिकॉज द रेन ड्रॉप्स कुड कॉज अ गुड हार्वेस्ट दैट हिज फील्ड नीडेड द मोस्ट, thus he would get rich production. Further, the raindrops had a brightness like a new coin. तो इसका ये मतलब है कि उस समय उसके फील्ड को रेनड्रॉप्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि उसके जो फील्ड का प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो पाए। इसी वजह से लेंचो ने रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन से रेफर किया था। आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी जेनरस मैन, इन ऑर्डर टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड ही कलेक्टेड द मनी and sent to Lencho. The postmaster signed the letter God so that Lencho could think that the money had given or sent by the God. तो ये जो मतलब है इसका कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा एक जनरस और एक अच्छा इंसान था, तो और वो चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है गॉड पर वो ना टूटे, इसी वजह से उसने उसके पैसे भी भेजे और लेटर में गॉड का साइन भी किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द पोस्ट मास्टर आफ्टर रीडिंग द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, एमिएबल एंड गॉड फियरिंग मैन. He was generous as he helped Lencho with 70 pesos. He also wrote a reply to Lencho's letter in order to maintain his faith in God. तो जो पोस्ट मास्टर था ना वो एक काइंड, जेनरस और हेल्पफुल आदमी था और उसे भगवान पे भी विश्वास था, तो वो चाहता था कि वो लेंचो की हेल्प करे, जिसके वजह से वो लेंचो को 70 पेसोस से हेल्प भी किया और उसे एक लेटर भी लिखा ताकि उसका जो फेथ है गॉड पर वो वैसे का वैसे ही रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब लेंचो। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, लेंचो वॉज अ सिंपल एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर. He was not only energetic but had immense faith in God. He became a victim of a natural calamity. Unfortunately, he finally placed a wrong notion about the post office officials which he could not have done. तो इसका आंसर है कि लेंचो जो था ना वो एक सिंपल हार्ड वर्किंग इंसान था और वो जो था उसको बहुत ही ज़्यादा इमेंस फेथ था गॉड पर, लेकिन वो एक नेचुरल क्लैमिटी का शिकार बन चुका था और अनफॉर्चुनेटली लास्ट में उसकी एक धारणा गलत बन चुकी थी पोस्ट ऑफिसर्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंचो वेटेड eagerly फॉर अ रिप्लाई टू हिज लेटर टू गॉड. डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज ऑल्सो वेरी नीड टू नो लेंचोज रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई. तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, यस द पोस्ट मास्टर वॉज नीड टू नो लेंचोज रिएक्शन. एज सून एज लेंचो मेल्ड द सेकेंड लेटर ही ओपन द इन्वॉल्व टू रीड इट. तो जितना ही उत्सुकता लेंचो का था उतना ही ज़्यादा उत्सुकता उस पोस्ट मास्टर को भी था, जिसकी वजह से उसने तुरंत ही वो इन्वेलप को खोला और उससे पढ़ने लगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वुड यू नॉट अग्री विथ लेंचो कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक. तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक. The postmaster and the staff at the post office and collected money for him. They tried to gather the maximum amount for him. Instead of inquiring in details, he absurdly called them a bunch of crook. तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो पोस्ट ऑफिसर्स ने उनकी मदद की थी और लेकिन उन्हें एक गलत धारणा बना ली थी कि उनके बारे में. क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट द पीपल who still believed in helping others. Mention those values of the postmaster which you would like to emulate. तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन. ही वॉज मूव्ड by the poor farmer's deep faith. He gave up a part of his salary and asked his colleagues to donate as well. He collected 70 pesos and gave it to Lencho in the form of letter from God to retain his faith. तो इसका ये मतलब है कि जो पोस्ट मास्टर था ना वो एक काइंड हार्टेड मैन था और वो मतलब पुअर फार्मर का जो फेथ था ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट कर गया था. इसी वजह से उसने अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और अपने कलीग से भी डोनेट करने के लिए हेल्प मांगा ताकि उसका जो फेथ है वो गॉड पर बने रहे. क्वेश्चन नंबर 8, there are two types of conflicts in the story, between human and nature and between human and themselves. How are these conflicts illustrated? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, a farmer's healthy crop gets destroyed by the hailstorm lashed by nature. The storm is so furious that
furious that not a leaf remains on the tree. The fields turns white with the hailstorms. The farmer Lencho is left with no crop, food and money. Thus nature conflict with man has been illustrated in the story. तो उसका जो खेत था वो पूरा एक हेलस्टॉर्म से दबा हो चुका था, ऐसा हो चुका था कि उसके खेत में अब एक पत्ता भी नहीं था और उसके पास कोई भी क्रॉप, फूड या मनी नहीं था. तो इस तरह से हम लोग नेचर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं. उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट मैन टू देमसेल्व्स होता है वो हम लोग देखते हैं. द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाय लेंचो's faith in God. He tries to help and retain his faith, collect money and give it to Lencho. But when Lencho sees them, the amount is lesser than what he had asked for. He doubts the staff of the post office who helped him. Thus we get to see conflicts between human. तो इसका यही मतलब है कि वो उसका फेथ से टोटली मूव्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने के बावजूद उनसे गलत सुन रहा था, तो उन्हें थोड़ा तकलीफ होता. तो आई होप कि इस क्वेश्चन आंसर से आप सेटिस्फाई होंगे. फॉर एनी फ्यूचर वीडियो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स.